ओम शांति। आज 10 जुलाई 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। भक्ति प्रश्न है, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं। यहाँ तुम बच्चे भी लगाते हो। यह रस्म क्यों? भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ भी तुम बच्चे लगाते हो। यह रस्म क्यों? क्यों भोग लगाने की रस्म? बाबा को रिगार्ड देना, भावना का भावना है। भगवान आपको आपे છે તો મારી સાથે એનું આપી તો નહીં જતા। फिर देने वाला दाता तो वो है, तो पहले फर्ज में क्या आता है कि पहले दाता को स्वीकार कराए, उसके बाद में उत्तर है क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है, यह भी उनका रिगार्ड रखना है। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं, लेकिन वासना तो पहुंचती है ना। हम बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं तो बाबा वासना तो लेते हैं। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप है। तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम धरती के तारे। ओम शांति। बच्चों की दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसको नमस्ते कहा जाता है तो वह भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहाँ बाप ने कहा ओम शांति, तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित सबकी दिल से आएगा ओम शांति, अर्थात हम शांत स्वरूप है। रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना कि ओम शांति का रिस्पॉन्ड तो बाप हमें करना चाहिए ना बाबा को। यह रिस्पॉन्ड हुआ ना, दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह न सके कि ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान सितारे भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा
और ज्ञान सितारे हम बच्चे। सितारों में सब आ गए। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगाना है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं। यह तुमको निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। अच्छी रीति से आत्मा को जानते हैं, अर्थात आत्मा का पूरा ज्ञान है कि आत्मा का रूप क्या है, कहाँ रहती है, क्या गुण है, यह भी हमको समझ में आ गया है। बरोबर कहा भी जाता है, महान आत्मा पापात्मा। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं। हम आत्मा इतनी छोटी है, 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं। यह न तुमको पता था न और कोई जानते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आए हुए हैं। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करती है।
तो कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन की। यह स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहां कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। इसलिए सत्युग में कोई भी बाप को याद नहीं करती है। बाप समझाते हैं कि बच्चों को हम सुख का मालिक बनाते हैं, बच्चों को हम सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इस बाबा से हम फिर से सुख धाम का वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें फिर से सुख धाम का वर्षा दे रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, वह ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है। यह है साकारी दुनिया, वह है निराकारी दुनिया। बच्चे समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल्प भक्ति की। अब कलयुग का अंत है, वर्षा मिलता ही है संगम पर। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी हम संगम पर है, यह तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरे कोई समझेंगे नहीं जब तक परिचय नहीं दे। परिचय के बिगड़ तो कैसे समझ में आएगा कि बाबा क्या है, आकर क्या करते हैं, कैसे हम उनसे सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं, उसके गुण क्या है, कर्तव्य क्या है। जरूर संगम युग आता है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नई होती है। ये सारी पुरानी दुनिया है, इनको आयरन एज कहा जाता है। यह भी तुम जानते हो, पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है, थोड़े मनुष्य होते हैं। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध है नई दुनिया में नया भारत था। अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नव भारत व नई दिल्ली तो है नहीं। नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी उसी ही भारत पर रावण का राज्य है। यह भी लिखना चाहिए नई दुनिया नई दिल्ली। फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य। यह समझा भी वही सकता है जो नई दुनिया बनाने वाला है, क्योंकि जो बनाने वाला है उसकी बुद्धि में सारा होता है ना। कोई भी चीज जो बनाने वाला होता है ना, उसकी बुद्धि में प्लान होता है कि ये बनाने में इतना समय लगेगा, ये बनाने के लिए ये चीज वस्तु ये चाहिए और इसको इस रीति से बनाना है।
तो नई दुनिया भी बाबा बना रहे हैं, तो बाबा की बुद्धि में सब है कि कितने समय में बनेगा, उसके लिए कौन कौन सी आत्माओं का सहयोग चाहिए, किसको में कौन आत्माएं बाबा के इस कार्य में सहयोगी बनने वाली है और किस प्रकार से सहयोगी बनने वाली है। इसलिए हमें नशा होना चाहिए कि शिव बाबा जो नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं उसमें मुझ आत्मा का भी एक विशेष पार्ट, विशेष रोल है। बाबा ने उसके लिए मुझे चुना है, पसंद किया कि मैं भगवान के कार्य के लिए सहयोगी बन रही हूँ, उसमें मैं मददगार बन रही हूँ। कितनी बड़ी बात है कि भगवान के हम मददगार, उसके हम हैंड्स बन रही हैं। कम बात थोड़ी है कि आधा कल्प तक जो नई दुनिया चलेगी उसमें हम अपना भाग्य बना रहे हैं, उसमें हमारा एक हिस्सा हमारा भी है। तो स्वयं को बाबा कहते ना, अपनी गोट तो नशा चढ़े। कोई भी चीज घुटते जाओ घुटते जाओ घुटते जाओ तो क्या होता है, वो महीन होती जाती है। तो हम भी अपने स्वमान, अब बाबा जो ज्ञान दे रहा है उसको घोटते जाओ, पिसते जाओ पिसते जाओ पिसते जाओ, वो एकदम हल्का बन जाता है, वो फ्लफी हो जाता है, पक्का रंग लग जाता है। तो हम भी ज्ञान को घोटते जाएंगे ना तो वो ज्ञान का पक्का रंग लगता जाएगा, वो बारीक महीन बनता जाएगा, आत्मा हल्की होती जाएगी। इसलिए बार बार हम ये स्मृति में लाए कि हम किसके मददगार हैं। तुम थोड़े बच्चे जो बाप के मद, तुम थोड़े बच्चे हैं बाप, तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी ही पूजा भक्त लोग शालिग्राम बनाकर करते हैं। शिवलिंग के साथ साथ छोटे छोटे शालिग्राम बनाते मिट्टी के, और फिर शिवलिंग के साथ साथ उसकी भी पूजा करते हैं। तो वो शालिग्राम किसकी यादगार, हम बच्चों की, जो शिव के साथ हमारी भी पूजा होती है। यज्ञ जो रचते हैं उसमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा यज्ञ भी होता है। बड़े शाहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख बनाते हैं, लाख लाख शालिग्राम बनाते हैं। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हजार बनाएंगे, जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, और फिर उतने शालिग्राम बनाते। एक शिव बाकी शालिग्राम बनाते, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए पूजा के लिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा, ये ज्यादातर श्रावण मास में करते हैं। हाँ? तुम जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं, इसलिए पूजा होती है। तुम अभी पूज्य बनते हो। आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाप आते भी एक ही बार है, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए यह होता ही है।
कल्प में एक ही बार होता है। आत्मा ही सुनती है, जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनती है। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखाती है। उनको अपना शरीर तो है नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबका अपना अपना शरीर है। यह है ही साकारी दुनिया, सबको पतित से पावन बनाती है। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो तो फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार है। ऊपर बैठे बैठे ही प्रेरणा दे देवे और पावन बना देवे सबको। सम्मुख बैठ करके सुनाते हैं तभी भी ये हालत है। ऊपर बैठे बैठे बाबा प्रेरणा करे, यहाँ जाएगा। शिव के मंदिर के आगे बैल रखते हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बैल शिव के आगे क्यों रखा है? गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया है। अब बैल पर किसने सवारी की? कृष्ण की आत्मा तो सत्युग में होती है। उनको क्या पड़ी है जो जानवरों में आकर बैठेंगे? कुछ भी समझते नहीं। द्रौपदी भी एक थोड़ी थी, ढेर है जो पुकारती है। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है कि श्री कृष्ण साड़ियां देते जाते हैं और कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको 21 जन्म के लिए नंगन नहीं होना है, पवित्र नहीं बनना है। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। अब भक्ति मार्ग की अथाह कहानी। 21 जन्म बाबा हमको ऐसा पवित्र बनाते हैं जो 21 जन्म तक आत्मा अपवित्र नहीं बनती है, विकारी नहीं बनती है। तो उन्होंने फिर वो साड़ियों वाली कहानी बता दी। कहते हैं यह कथाएं आदि से बनाती है, पुनर्जन्म लेते सुनते आए हैं। अनादि भी कब से शुरू हुई कुछ पता नहीं। यह भी पता नहीं है कि रावण राज्य कब से शुरू होता है। उनका कोई वर्णन नहीं है। तुम कितनी सेवा करते हो। यह सूर्य चांद सितारे आदि तो है ही है। सत्युग में भी है तो अभी भी है। उनका बदल सदल नहीं होता। तुम अब निमित्त बने हो भारत को ही फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने। तुम निमित्त बने हो भारत को फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है। तुम्हारी महिमा है, तुम धरती के सितारे हो। सितारे है तो चांद सूर्य भी होने चाहिए। यह है तुम्हारा रूहानी जीवन। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहां से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आए। अभी यह मृत्यु लोक है, फिर यहाँ ही अमर लोक होगा। द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो अमर लोक में जाने के लिए। तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यास है। तुम यहाँ बैठे हो यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वह यात्रा पर जाते हैं। विकर्म विनाश कहाँ होते हैं? मनुष्य यात्रा पर जाते हैं
तो विकर्म कहाँ विनाश होते? यात्रा पर जाते तो पवित्र भी थोड़ी रहती है। यहाँ हमारी याद की यात्रा है और इस यात्रा में हम पवित्र रहते हैं और इस यात्रा से विकर्म विनाश होते, आत्मा पवित्र बनती है, पावन बन घर जाती है। और वो यात्रा जो है वो कौन सी है? जिस्मानी यात्रा। वहां मनुष्य थक जाती है। यहाँ हमारी है बुद्धि की यात्रा, जो कभी भी कर सकते हैं, कोई थकान आदि नहीं है। इसलिए सदैव रूहानी यात्रा करते रहे और कराते रहे। हमारा एक गीत भी बना हुआ है ना, चलो सैर करने, ऐसा गीत बना हुआ है, चलो चले हम रूहानी सैर पर, ऐसा एक गीत है। तो मन बुद्धि से जाना है, इसलिए कभी भी जा सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। अच्छी है ना ये यात्रा? तो शराब की तो वहां विकर्म विनाश कहाँ होती है? शराब की तो मनुष्य में इतनी आदत है जो छिपाकर जरूर ले जाते हैं। आजकल तो बहुत गंदे भी होते हैं यात्रा में, है तो सब पतित ना, जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। पंडे लोग यात्रा कराते हैं, पावन थोड़े ही है। तुम तो पवित्र रहते हो, सच्चे ब्राह्मण। तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है, याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। सतो प्रधान बनना है, बाबा बार बार लिखते हैं मीठे बच्चों, इतना प्यार से कहता है, मीठे बच्चों। ये शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा। मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है मुख्य, कितना सहज है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर सजा खाएंगे। बाबा तो कहते हैं तुम कहाँ भी जाओ कमाई कर सकते हो, उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो, तुम्हारी कमाई है। खाते पीते उठते बैठते याद करो तो कमाई है। बच्चों के लिए तो और ही सहज है, इसमें कोई टेंशन आदि की बात नहीं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगता है तो पत्थर की मूर्ति ना, भोग भी किसको लगाना चाहिए? अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है, सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन वह है। बाप कहते हैं मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ, तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो। शिवलिंग के ऊपर पानी वाला मिक्स दूध चढ़ाते हैं ना, या भोग लगाते हुए, क्यों? मैं तो निराकार अभोक्ता हूँ, मेरी क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही बांटकर खाया। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है। लगाते हैं ना सभी भोग बाबा को, रोज नहीं लगाते, गुरुवार को भोग लगता है बाबा को रोज। तो हम रोज भोग खाते हैं, तो हम बाबा को भी तो भोग खिलाना है ना।
हम रोज भोजन खाते हैं, तो हम खाएंगे, बाबा को भूखा रखेंगे। जो हम खाते हैं वो बाबा को भी तो खिलाना है ना। सबसे पहला हकदार तो बाबा है, क्योंकि भंडारा शिव बाबा का है। तो शिव बाबा के भंडारे से हम भोजन बनाए और शिव बाबा को भोग नहीं स्वीकार कराए, अच्छा नहीं। सबसे पहले बना करके बाबा को स्वीकार करा, उसके लिए आपके परिवार में सिर्फ आप ही बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा के लिए छोटी सी कढ़ाई अलग रखनी है, चम्मच अलग रखनी है। कोई भी एक स्वीट या कोई भी एक चीज बनाओ, क्योंकि बाकी बर्तन तो वो वाले होंगे, इसलिए एक बर्तन, एक कढ़ाई हो या एक पतीला हो, कुछ भी, वो एक चम्मच और वो सब अलग रखो। उसी में ही आपको बाबा की डिब्बी जितना इतना ही बनाना है ना, वो बनाओ, लेकिन बाबा को भोग लगाओ। भोग लगाने से भोगनाई खत्म हो, भोग लगाने से भंडारे सदैव भरपूर रहते हैं। भोग लगा करके वो भोग स्वीकार करने से शरीर की भोगनाएं खत्म होती, भंडारे सदैव भरपूर रहेंगे। कहते हैं ना, शिव भोलेनाथ का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। इसलिए रोज भोग लगाना है। बाबा तो आप भोजन करें, बाबा आपको देख रहा है कि मेरे बच्चे कैसे हैं, खुद खाते, मुझे तो खिलाते नहीं है। और भगवान भावना का भूखा है, और भोग का कनेक्शन भावना से। इसलिए मुझे प्यार से, भावना से बाबा को भोग लगा। आप अपने बच्चे को कितना प्यार से वो जो कहे वो बना करके खिलाते हैं, करे नहीं, बिना कहे पूछे। रोज उसको पूछेंगे आज तुमको क्या खाना है। हाँ, और तो बाबा आपका बच्चा नहीं है क्या? बच्चे को भूखा रखो और आप खुद खा लो, कैसा लगेगा? आपका लौकिक बच्चा भूखा रहता है, आप खाना खाते हो? जब तक बच्चा नहीं खाएगा आप नहीं खाएंगे। तो क्या शिव बाबा बच्चा नहीं है? शिव बाबा बच्चे को रोज भूखा रखेंगे और खुद मिष्टान, फरसान जो पसंद आता है वो बना के खा लेते हैं। अभी नहीं करते, इतना सा कुछ नहीं तो ड्राई फ्रूट, वैसे तो बना करके एक रोटी बना लो। एक तवा, आपके घर में 2-4 तवे तो होंगे ही होंगे, हर एक के घर में होता है। रोज बाबा के लिए एक पराठा बना दो, उसके ऊपर चीनी घी डाल दो, साथ में दूध रखो, रोज बाबा को खिलाओ। रोटी बनाओ, कभी थेपला बनाओ, कभी पराठा बनाओ, कभी सुखड़ी बनाओ, कभी हलवा बनाओ, कितनी सारी वैरायटी है। आप देखना, जब आप कोई भी एक चीज बना करके बाबा को भोग लगाएंगे ना, आपके परिवार वाले सामने से कहेंगे वो जो तुमने भोग बनाया है ना वो हमें दो। तो धीरे 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 करते करते परिवार वालों की सेवा भी हो जाएगी। तो एक कढ़ाई, एक छोटी पतीली और एक चमचा, एक तवेथा और एक तवा, ये 4-5 चीजें बस अलग रखी और बोल देने का परिवार वालों को कि इसमें बाबा का भोग बनेगा, इसलिए ये चीजें और किसी में यूज नहीं करनी। देखो, आप संकल्प करेंगे ना, बाबा उस संकल्प में शक्ति भरेगा और बाबा मदद करेगा।
इसलिए होगा। ठीक है, आज से ही शुरू कर देना है। तो बाबा कहता है शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है, फिर बांट कर तुम खाते हो। यह जैसे किसका रिगार्ड रखना होता है। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं, शिव बाबा का भंडारा है ना, ये हमारा भंडारा है, शिव बाबा का भंडारा है। जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। फल तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे ही हो। यह ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता हूँ। बाकी वासना तो आएगी ना, शिव बाबा इसमें है तो वासना तो जरूर लेंगे ना। बहुत अच्छा भोग बनाया है, बाबा वासना लेंगे कि आज तो बहुत अच्छा भोग बनाया है। कहने के लिए ऑर्गन्स तो है ना, शिव बाबा इस ऑर्गन्स के द्वारा तो कहेगा ना। यह ब्रह्मा खा सकते हैं, ये शरीर तो इनका है ना, मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता हूँ, मुख ही काम में लाता हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। गौमुख भी कहते हैं ना, बरोबर गौ भी है, तुम जानते हो, इनसे ही तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यह माता पिता दोनों है, परंतु माताओं को संभाले कौन, इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा है ड्रामा प्लान अनुसार। माता गुरु की महिमा भी तो चाहिए ना, गुरु तो पहले नंबर में मशहूर यह है। गुरु ब्रह्मा जी के है, जैसे बाप वैसे बच्चे, तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मन मना भव, मध्याजी भव। बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ आनंद आता है, बाबा पास आए हैं। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधर बन, यह युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और बच्चे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप फल अभोक्ता है, बाप फल अभोक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना। जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। दूसरा है पूजनीय बनने के लिए, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। खिदमतगार बनना है, बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है।
जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा हो। वरदान है, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म विधान माना एक कायदा, एक नियम बन रहा है। हमारे हर कर्म हमारी एक यादगारें बन रही है। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो, इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। कि हम जिम्मेवार आत्माएं हैं नई दुनिया के लिए, तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए। हमारा कोई भी कर्म साधारण नहीं, क्योंकि जो कर्म हम करेंगे सारे कल्प के लिए वो विधान बन जाएगा, वो यादगारें बन जाएगी। इसलिए हमें अपने कर्मों को बहुत ही, बाबा ने कहा, इस निश्चय से हर कर्म करो, माना इतना अटेंशन से ज्ञान युक्त होकर के हर कर्म करना है। श्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। आज का स्वमान है, मैं सच्ची दिल वाली, मैं आत्मा ना, मैं सच्ची दिल वाली। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हो, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। इसलिए क्या चाहिए? सच्चे दिल का प्यार। भगवान को सच्चे दिल का प्यार करें। अभी तक तो देहधारियों को प्यार किया, लेकिन अभी भगवान से सच्चा प्यार करना है।
देहधारियों को प्यार करते करते क्या मिला, सब अनुभव है। हंसी आती है, जो यहाँ बैठे तो उनको हंसी आती है। प्रैक्टिकल है ना, कि देहधारियों को प्यार करते करते तो देखो सीढ़ी कितने नीचे उतर गए। अभी मुझे सीढ़ी चढ़नी है तो सच्चा प्यार, सच्ची दिल एक बात से। और आज बाबा ने क्या कहा, एक दो को ओम शांति कहना है। ये है आपस में दिल का सच्चा प्यार और रिगार्ड। फिर शिव बाबा भला भोगता है, लेकिन तुम बच्चों को भोग तो जरूर लगाना है। पतित से पावन बाकी बनाने के लिए यहाँ सम्मुख में आती है। और हाँ बाबा फिर उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करते रहो। कल का किसी का अनुभव, कल होमवर्क दिया था ना मुरली से, आज हम सारा दिन उठते बैठते चलते फिरते ये स्मृति में लाए, हम बाप के मददगार हैं, हम खुदाई खिदमतगार हैं। खुद हाँ खुदा माना भगवान बाप, और खिदमतगार माना मददगार सेवादार। चलो बाबा को याद। चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाएं, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाएं, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहला।
आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो ना जाए